हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो में हम डेंसिटी मीन घनत्व के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। वैसे डेंसिटी डेंसिटी देखिए, ऐसा लगता है कि डेंसिटी के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, तो फिर बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो इसको लगता है कि हम समझ चुके हैं, बट उनमें बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है। इस वीडियो में हम सारे कन्फ्यूजन को दूर करने का कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, ये जो वर्ड है डेंसिटी, डेंसिटी मतलब कोई एक सॉल्यूशन, कोई एक तरल पदार्थ कितना ज़्यादा घनत्व है। देखिए, गाढ़ा बोले या तो फिर घनत्व बोले, ये बताइए। देखिए, एक वीडियो में मैंने आपको यह बताया था कि गाढ़ा और घनत्व में क्या अंतर है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखे हो तो आप उस वीडियो को प्लीज़ देख लीजिएगा। इस आई आइकन पे मैं उसका लिंक दे दूंगा, या तो फिर इस जो वीडियो खत्म होगा उससे पहले आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। नॉर्मली देखने पे गाढ़ा और घनत्व एक जैसा लगता है, 90% तो लगता है कि बिल्कुल एक ही चीज़ है। लेकिन उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया है कि डेंसिटी का मतलब जो घनत्व होता है वो गाढ़ा से क्या डिफरेंस है, गाढ़ा और घनत्व में अंतर क्या है, कोई एक सॉल्यूशन कितना ज़्यादा घनत्व है या तो फिर वो सॉल्यूशन कितना ज़्यादा गाढ़ा है। यह एक ही वर्ड नहीं है, ये अलग अलग वर्ड है। इस चीज़ को आप समझने के लिए उस वीडियो को प्लीज़ देख लीजिए। बट आज का ये वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये गाढ़ा नहीं है, डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। देखिए, डेंसिटी को समझने के लिए आपको बहुत अच्छे से कुछ चीज़ें समझना पड़ेगा। देखिए, डेंसिटी को हम लोग दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो साइंस के लैंग्वेज में डेंसिटी अलग होता है, या तो फिर नॉर्मली हम लोग जो बात करते हैं, या तो फिर नाउन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है उसके हिसाब से डेंसिटी अलग होता है, या तो फिर घनत्व अलग होता है। इस वीडियो में अभी हम ये जानेंगे कि डेंसिटी दो तरह का होता है। एक तो साइंस का डेंसिटी और एक होता है नाउन का डेंसिटी, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेंसिटी, यानी जो बातें बोला जाता है उसका, उसमें डेंसिटी अलग क्या है और इस दोनों में अंतर क्या है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, साइंस के लैंग्वेज में डेंसिटी क्या है। साइंस के लैंग्वेज में डेंसिटी यह है, मास कॉन्सेंट्रेटेड इन यूनिट यूनिट वॉल्यूम, मास कॉन्सेंट्रेटेड इन यूनिट वॉल्यूम कॉल्ड, मास कॉन्सेंट्रेटेड इन यूनिट वॉल्यूम कॉल्ड डेंसिटी। मतलब मान के चलिए, ये जो डस्टर है इसका मास कितना है और इसका वॉल्यूम कितना है, वह दोनों दोनों का जो रेशियो होगा उसे हम डेंसिटी कहेंगे। उसका जो डेंसिटी मतलब, इसका देखिए मास जितना है और उसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, वॉल्यूम से। इसका जो जितना बड़ा वॉल्यूम है उसे डिवाइड करेंगे, मतलब उसके बाद सिंपलेस्ट फॉर्म जो आएगा उस सिंपलेस्ट फॉर्म को हम लोग डेंसिटी कहेंगे। द मास कॉन्सेंट्रेटेड इन यूनिट वॉल्यूम कॉल्ड डेंसिटी। देखिए, मीन डी इक्वल टू एम बाई वी, मास कॉन्सेंट्रेटेड इन यूनिट वॉल्यूम कॉल्ड डेंसिटी। मतलब भी के जगह में क्या बोल रहा है, यूनिट वॉल्यूम। यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट का मतलब एकक होता है, वह एकक नहीं। यूनिट का मतलब वन, यूनिट का मतलब यहाँ पे होगा वन। तो यूनिट वॉल्यूम में जो मास रहेगा उसे डेंसिटी कहेंगे। तो देखिए, वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम की जगह कितना रखेंगे, वन रखेंगे। वॉल्यूम के जगह पे वन रखेंगे, तो वॉल्यूम की जगह हमने पुट कर दिया वन। वन से अगर हम एम को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, वन से डिवाइड करेंगे एम को तो एम ही मिलेगा। तो एम इक्वल टू डी हो गया ना, एम इक्वल टू डी। तो एम को ही डी बोलेंगे या तो फिर डी को एम बोलेंगे। कौन सा केस में, जब उसका वॉल्यूम वन होगा, वन के बदले यहाँ हम कुछ रखेंगे तो ये वन के बदले हम यहाँ दूसरा कुछ नहीं रख सकते। मतलब वन से छोटा भी नहीं रख सकते हैं और बड़ा भी नहीं रख सकते। अगर रखते हैं तो यहाँ पे m इक्वल टू डी कभी भी नहीं आएगा। तो m इक्वल टू डी मतलब d को m कहा जाएगा या तो फिर m को d कहा जाएगा। मतलब जो मास है उसे डेंसिटी कहा जाएगा कब, जब उसका वॉल्यूम वन होगा। इसीलिए मास कॉन्सेंट्रेटेड, जो मास रहता है कॉन्सेंट्रेटेड इन यूनिट वॉल्यूम, एक इतना सारा वॉल्यूम, चारों तरफ का एक एक वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में जो मास रहता है उसी को डेंसिटी कहता है। इसमें देखिए, मान के चलिए इतना मास है, मान के चलिए इतना मास है, तो अगर ये यूनिट है वन 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 वन, चारों तरफ वन, चारों तरफ वन है, तो फिर उसमें जितना सारा मास रहेगा उसे हम लोग डेंसिटी कहेंगे। इसलिए डेंसिटी का डेफिनेशन आप ऐसे याद रख सकते हो, इस तरह करके याद रखा जाता है। अब देखिए,
अगर नॉर्मली आपसे बोला जाए कि ये ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कितना है, तो इस तरह बोलोगे इस तरह करके लैपटॉप का डेंसिटी कितना है, तो इस तरह करके निकाल लोगे। लेकिन अगर आपको बोला जाएगा कि इंसानों का डेंसिटी क्या है, पेड़, कोई भी एक जंगल है तो उसमें कितना ज़्यादा घनत्व है, पेड़ का घनत्व कितना है, पूरा इंडिया में जो इंसान है वो कितना ज़्यादा घनत्व है, उसका उसका डेंसिटी, इंसान का डेंसिटी, वो कैसे निकाला जाता है। देखिए, नंबर ऑफ थिंग्स मतलब कितना ज़्यादा नंबर्स हैं, कितना ज़्यादा नंबर में और संख्या में वहाँ पे इंसान, पीपल्स है या तो फिर कोई भी वस्तु है, नंबर्स ऑफ थिंग्स और पीपल इन इन ए प्लेस इन रिलेशन टू इट्स एरिया, मतलब कोई भी एक एरिया में कितना सारा इंसान या तो फिर कोई भी वस्तु, पेड़ या तो फिर कितना ज़्यादा जानवर है, उससे यह पता चलता है कि इंसानों का घनत्व कितना है। उसमें आप इंसानों का टोटल वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम नहीं कर सकते हो। तो मान के चलिए कि इंडिया, देखिए इंडिया का पहले कितना ज़्यादा यूनिट है, इंडिया का टोटल एरिया कितना है, इंडिया का कोई एक एरिया होगा, टोटल एरिया। अब टोटल पॉपुलेशन कितना है, टोटल पॉपुलेशन जो भी है मोर देन 133 करोड़, तो टोटल जितना पॉपुलेशन होगा उसके टोटल एरिया से डिवाइड करेंगे। ये भी सेम इसी तरह टोटल जो उसका इंसानों का संख्या है उसको अगर हम डिवाइड कर देंगे टोटल इंडिया के एरिया से, तो इंडिया का पॉपुलेशन निकल जाएगा। उसी तरह मान के चलिए कि आप कोई एक स्टेट, लाइक कोई भी स्टेट, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, कोई भी स्टेट का अगर आपको डेंसिटी निकालना हो, इंसानों का डेंसिटी निकालना हो, तो फिर आप उसको आप डिवाइड करोगे कौन चीज़ से, टोटल नंबर ऑफ इंसान, कितना ज़्यादा आदमी है वहाँ पे, और उसको आप डिवाइड कर दोगे उस राज्य का, उस स्टेट का कितना ज़्यादा एरिया है। एरिया से डिवाइड करने के बाद जितना भी नंबर्स आएगा वह क्या होगा, इतना मान के चलिए 3, 4, 5 पीपल्स, इतने इंसान पर वर्ग किलोमीटर में आता है। यूनिट एरिया मतलब इस तरह चारों तरफ 1 किलोमीटर। वैसे नॉर्मली इंसानों का जो डेंसिटी है वह इस तरह से किया जाता है। मान के चलिए कि आप एक कोई भी गांव को देखो, कोई भी बस्ती को देखो, कोई भी शहर को देखो, उसका 1 किलोमीटर इधर जाना है, 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 यानी एक। तो इसका एक क्या होगा, 1 वर्ग किलोमीटर, 1 स्क्वायर किलोमीटर। तो 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर जितने सारे इंसान रहते हैं उसी को वहाँ का पॉपुलेशन का घनत्व कहा जाता है, वहाँ का जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है। मतलब एक चारों तरफ 1 किलोमीटर के अंदर में यहाँ पे जितने सारे इंसान रहते हैं उसी को डेंसिटी कहा जाता है इंसानों का। उसी तरह अगर इसमें पेड़ लगा हुआ है, कोई भी एक खेत है उसमें पेड़ लगा हुआ है, पेड़ का कुछ तो नंबर होगा ना, तो काउंटिंग किए कि इतना सारा पेड़ है, कुछ एक नंबर मिला आपको, इतना सारा पेड़ है, तो फिर उस पेड़ को टोटल एरिया से डिवाइड कर दिए, तो फिर जो मिला उस खेत के उस पेड़ का घनत्व उसको कहा जाता है। तो डेंसिटी एक सोचने में रिलेटिव जैसा टर्म है। रिलेटिव टर्म मतलब देखिए वह साइंस का जो ऑब्जेक्ट का मास है इसके लिए थोड़ा अलग है और उसमें थोड़ा अलग है। वहाँ पे नंबर देखा जाता है, यहाँ पे टोटल मास देखा जाता है। डेंसिटी के बारे में आप इस वीडियो से बहुत कुछ जान चुके होंगे, और इससे पहले का जो वीडियो था उसमें मैंने बहुत अच्छे से यह बताया है कि गाढ़ा, और गाढ़ा का इंग्लिश होता है कॉन्डेंस, कितना ज़्यादा गाढ़ा है और कितना ज़्यादा घनत्व है, वो आप जानना चाहते हो तो आप प्लीज़ उस वीडियो का लिंक में आपको यहाँ पे जो आई आइकन पे जो आई आइकन है उस पर प्रेस करके आप देख सकते हो, या तो फिर वीडियो के लास्ट में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।